हाय गाइस, टुडे इज़ 11th ऑफ जनवरी एंड आज है मेरा CFA लेवल 1 का रिज़ल्ट। आई एम व्लॉगिंग सो एज टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ बिकॉज पहले मुझे लगा था कि 9 AM के बाद CFA वालों का ईमेल कभी भी आ सकता है टू टेल मी द रिज़ल्ट, बट आई जस्ट रियलाइज्ड कि 9 AM EST है, विच मीन्स इंडियन टाइम में इट इज़ 7:30 PM। तो रात के 7:30 के बाद रिज़ल्ट आएगा। सो तब तक ऐसे कंट्रोल करना मेरी नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट बहुत मुश्किल है। सो आई थॉट आई विल व्लॉग, एटलीस्ट इट विल कीप मी डिस्ट्रैक्टेड एंड आपको भी पता चलता रहेगा कि अभी क्या होने वाला है क्या नहीं। लेट्स सी। आई एम नर्वस, बट जितना CA में होता था उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज फॉर मी CA वॉज अ मच 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 बिगर एग्जाम। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना तो मेरा इतना बुरा पेपर गया था कि मुझे पता है कि मैं नहीं पास होने वाली, ना मेरा पेपर इतना अच्छा गया था कि मुझे पता है कि मैं पास होने ही वाली हूँ। बॉर्डर पे है एंड इसलिए मतलब ऐसे 50-50 चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। अभी इट्स 9 o'clock, 8:45, या इट इज़ 8:45। आई थिंक अभी मैं साइकिलिंग जाऊँगी। आई रिसेंटली स्टार्टेड साइकिलिंग सुबह सुबह, ऑल्दो मैं 8:20 तक निकल जाती हूँ, बट अभी ये सब के चक्कर में कि रिजल्ट एंड ऑल के चक्कर में मैं अभी तक नहीं निकल पाई। बट ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं साइकिलिंग के लिए। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चेंज ऑफ प्लान, साइकिलिंग की जगह आई एम गोइंग वॉकिंग सो दैट आई कैन शो यू द ब्यूटिफुल रोड्स अराउंड माई हाउस। सो वॉकिंग जा रहे हैं हम लोग। A little nervous about the result, definitely, but I don't know, अगर negative आया तो whether I'll be giving this exam again or not, I'm not sure. The roads are so beautiful here, so damn beautiful. It makes me want to get up in the morning. Like सोचा था 2022 में I'll move more, exercising, losing weight, वो सब नहीं पता, बट ये सोचा था कि हाँ थोड़ा सुबह सुबह एटलीस्ट निकलूँगी, बिकॉज जब नहीं निकलते आई रिग्रेट इट एवरी सिंगल टाइम। तो फॉर द पास्ट वन वीक मैं कंसिस्टेंटली साइकिलिंग निकल रही हूँ। आज लेट हो गया तो थोड़ा वॉकिंग निकल गई एंड the roads are so beautiful. This is actually a park. But it's very pretty. It's very pretty. सुबह सुबह का मूड सेट हो जाता है एंड देन ऑफिस एंड ऑल होता है, तो वैसे ही पूरा दिन घर पे बैठना होता है। तो या इट्स गुड टू स्पेंड सम टाइम अलोन इन द नेचर। हाँ फ्री में।
स्विंगिंग स्लाइड्स एंड ऑल. स्लाइड से हमेशा से मुझे डर लगता है. बचपन में गिर गई थी तो अभी भी डर लगता है. स्विंग्स आई रियली लाइक. वैसे अलाउड नहीं है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड, सो आई बेटर एग्जिट फ्रॉम दिस पार्क. द बेस्ट पार्ट अबाउट वेयरिंग मास्क इज़ मुझे ना ये पब्लिक में व्लॉग करने में अभी तक काफ़ी शर्म आती है. मतलब मैंने नहीं किया है पब्लिक में ऐसे बोल के व्लॉग, हमेशा वॉइस ओवर दिया है. बट मास्क की वजह से किसी को पता नहीं चलेगा दैट आई एम व्लॉगिंग. लाइक कोई पास में रहेगा तो सुनाई देगा, बट ऐसे दूर वाले लोगों को पता नहीं चलेगा दैट मैं कुछ बोल भी रही हूँ. तो वो बेस्ट पार्ट है व्लॉगिंग का. सॉरी, वो बेस्ट पार्ट है मास्क का. ये नए खरीदे हैं मैंने. मतलब चश्मे तो मैं हमेशा से पहनती थी, बट दीज आर न्यू वंस एंड आई लुक वेरी डिफरेंट यार. आई लुक वेरी डिफरेंट. मेरे पुराने वाले, आई शो यू, मेरे पुराने वाले स्पेक्टिकल्स ये है. ये थोड़े फनी लगते थे. ये मेरे पुराने वाले हैं एंड ये मेरे नए वाले हैं. थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल है उससे. आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. This is boiled chana with salt, chutney, pyaz and chaat masala. A very 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 healthy breakfast. I'm just so distracted by the fact that मेरा रिजल्ट है और वो रात को आने वाला है. वो सुबह आके छुट्टी होती है. लाइक पास तो पास, फेल तो फेल, एटलीस्ट पता तो चलता. बट रात को 7:30 बजे के बाद आएगा. पता नहीं 10 भी बज सकते, 11, 12, आई डोंट नो. बट आई एम वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड. करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट. आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू यू गाइज कॉन्स्टेंटली विदाउट having to do any kind of work, but that's not possible. So let me quickly show you what all I got. The first product I got is from Dot & Key and it is their skin renewing night gel. This has a beautiful texture and ये skin में इतने अच्छे से absorb हो जाता है that I am in love with this product. It is a must try. The next product I got is this Garnier Micellar Cleansing Water. You have already seen it on my channel before. I love this product to remove my makeup or any skin residue. It works like magic and this is probably my 3rd or 4th bottle. The next I got this Neutrogena Ultra Sheer Sunscreen. Yes, सर्दियों में भी sunscreen लगाना is very very necessary and I wanted a small pocket version of this one to keep it in my bag. So yeah, this is a beautiful sunscreen. Next, I got this Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. This is probably the best night serum that I have ever used in my life. This is a little expensive, yes, but this one bottle easily lasts 3 to 4 months easily and this works like magic.
And the last product I got is this Pond's moisturizing cold cream that I and my family swears by. We basically use it as a hand cream. सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हाथ जब भी धोते हैं हम लोग हाथों को. This is that one product that keeps my hand completely moisturized, and these are all the products that I got. Thanks to My Whole Store for sponsoring it. All the links are in the description box. You can check them out and you can check My Whole Store as well. मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, ब्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि अचानक से पता चला कि रिजल्ट आ गया है. बिकॉज आई थॉट 7:30 आएगा बट आ गया है. एंड इट इज भाई अब तो 7% पास रेट रहे. पिछले 3 बार से 25 के आसपास ही रह रहा है. उसके पहले 45-50 जाता था. अब मेरे को डिटेल कैसा लग रहा है आपको यार? पहले तो दूसरी डिग्री के एक और कदम पास आके बताइए अपने लेवल 2 के लिए पढ़ना पड़ेगा. नहीं बज रही क्या मम्मी सीटी? अब बजी नहीं यार. रुको अभी ना डिटेल रिजल्ट में मुझे पता चलेगा कि मेरा कितने परसेंटाइल के आसपास है. हाय गाइस, रिजल्ट की बात करते हैं. यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन द रिजल्ट. I cleared the level 1 of CFA exam. I'm so happy. Thank you to all of you as well. Because तुम लोग भी बीच बीच में मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे जब मैं तुम्हें बोल रही थी कि यार मेरी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही. बट मैनेजिंग लेवल 1 की पढ़ाई विद माई जॉब वॉज नॉट एट ऑल ईजी. ऑल द लेवल 1 तो कुछ भी नहीं है. लेवल 2 लाइक इससे 10 गुना डिफिकल्ट है. एंड लेवल 2 इज़ लाइक द रियल जंग, रियल लड़ाई वो है. बट स्टिल लेवल 1 को भी मेरे लिए मैनेज करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. पूरा अक्टूबर जब मेरा ऑफिस में हेक्टिक पीरियड था, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी. नॉट इवन ऑन वीकेंड्स बिकॉज आई वॉज सो थकी हुई कि वीकेंड्स में मेरे से ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती थी. बट it feels good to know that I somehow managed to clear it. Not with the best marks, not with the best percentile, but I still managed to clear it. CFA level 1 का पास रिजल्ट बिफोर द कोविड एरा was around 40 to 45%, but इस साल से for the past 2 attempts it is around 25%. So 40-45 से सीधा 25% drop है, which is a huge drop considering that this exam is given by everyone around the world. Yeah, so it feels good. I was going to postpone this exam. मतलब 20th को मेरा पेपर था एंड 18th की रात तक आई वॉज लाइक कि मुझसे तो ये पढ़ाई नहीं होगी, नहीं हुई है पूरी, एंड आई एम गोइंग टू पोस्टपोन बिकॉज आई हैड द ऑप्शन टू पोस्टपोन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू पोस्टपोन दिस एग्जाम. माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव कि ठीक है तुम्हें करना है तो कर दो. बिकॉज आई वॉज लाइक कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा 1-1.5 लाख रुपये ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. बट माई डैड टोल्ड मी कि इवन इफ तुम्हारा 70% सिलेबस हुआ है, आई वुड सजेस्ट यू गिव इट अ शॉट सो दैट यू डोंट एटलीस्ट रिग्रेट इट कि तुमने अटेम्प्ट भी नहीं किया. आफ्टर बहुत सारे डिस्कशन विद माई फैमिली एंड अदर फ्रेंड्स, आई फाइनली केम टू दिस कंक्लूजन कि ठीक है मैं एग्जाम देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा. एंड इसलिए आई वॉज सुपर स्केयर्ड टुडे. सो या आई हैव क्लियर्ड इट. थैंक्स अ लॉट. अभी मैं आपको एक डिटेल्ड रिजल्ट जो इसका आता है वो एक्सप्लेन करूँगी. इसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता कि भाई आपके इतने इतने परसेंटेज आ गए ख़त्म. उसका एक अलग से डिटेल्ड रिजल्ट आता है. इन केस यू हैवंट सीन इट बिफोर, आई जस्ट शो इट टू यू गाइज. थैंक यू फॉर स्टिकिंग टिल द एंड. एंड ठीक है, अभी डिटेल्ड रिजल्ट देखते हैं. That's it for the video guys. I really hope you enjoyed this one. I too enjoyed making this one a lot. I actually have shot a vlog before this one, but वो शायद इसके बाद आएगा because I think CFA रिजल्ट वाला पहले डालना चाहिए because you guys deserve to know. अगर तुम प्रिपरेशन के टाइम साथ थे तो रिजल्ट के टाइम में तुम लोग साथ रहोगे. So yeah, I really hope you enjoyed this one. Please let me know if you also enjoyed it in the comment section. It truly means a lot to me. Make sure you subscribe to my channel. Bye bye.